जी, मेरा नाम मंजू सूद और इनर व्हील एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। तो उनकी नोएडा सिटी के लिए मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, आज मेरे स्वर्गीय पिता की 100वीं जन्म शताब्दी है। तो आज के दिन 20 जून को वो 100 साल के हो जाते। तो उन्हीं के ट्रिब्यूट में मैंने ये भंडारा भी रखवाया है। और उसके बाद हम लोग एक प्लास्टिक वेस्ट से बेंचेस बनवाते हैं। तो एक बेंच में अपने सेक्टर 14 में इंस्टॉल कर रही हूँ जो उनकी ट्रिब्यूट के लिए होगा। दूसरा, मैंने उनके नाम पे, उनका नाम है नोएडा के बहुत माने हुए उद्योगपति थे वो। उनका नाम था SN सूद, सुरेंद्र नाथ सूद। लेकिन वो अपने आप को सुरेंद्र नाथ नहीं कहते थे, हमेशा सरेंडर नॉट बोलते थे। तो उनके नाम को, उनकी याद को बरकरार रखने के लिए मैंने उनके नाम पे नोएडा में एक एनुअल अवार्ड शुरू किया है, श्री SN सूद सरेंडर नॉट अवार्ड। वो मिलेगा उसको जिसने कभी अपने किसी भी हालात के साथ कोई भी समझौता ना करके अपनी मंजिल को पाया हो। और इस साल मैंने 2 दिए हैं क्योंकि सेंटिनियल ईयर है, उनका 100वां साल है। तो वैसे तो एक दिया करूंगी हर साल, 11,000 रुपए और एक ट्रॉफी 2,500 की। मैम, इनर व्हील क्लब जो है किस क्षेत्र में काम करती है? ये है सीनियर सिटीजन्स के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, उन सब के लिए हम लोग काम करते हैं। या दिव्यांगों के लिए भी कुछ? बिल्कुल, दिव्यांगों के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है ऑटिज्म के बच्चों का। उसमें 25 बच्चे हैं। ऑटिज्म जो आप समझ सकते हो, दिमाग से जिनका परेशानी होती है, उनके 25 बच्चे हमने अडॉप्ट किए। उस स्कूल के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करते हैं। सिमिलरली एक और स्कूल मैंने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का, गरीब बच्चों का, झुग्गी झोपड़ी में है, सेक्टर 8 में एक झुग्गी के अंदर बना 130 बच्चे हैं वहाँ पर मैं 15-20 सालों से हर साल 16 जनवरी को जाकर अपना जन्मदिन मनाती हूँ, उन्हीं के साथ मनाती हूँ मैं। और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हर महीने में 2-4 चक्कर हमारे लगते रहते हैं। और भी महिलाओं के लिए बात की, महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है? महिलाओं के लिए उनको शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा उनकी, उसके बाद उनको सिलाई केंद्र खोल के देते हैं हम लोग, ब्यूटी पार्लर खोल के देते हैं। जैसे सिलाई केंद्र कई खुलाए हैं, मशीनें लगवाई वहाँ पे। अच्छा, वो जहाँ पे मैंने सिलाई केंद्र खोल के मशीनें लगवाई हैं, उसके बाहर ही मैंने नेकी की दीवार भी खोल दी है, जहाँ हमारे जो पुराने कपड़े हैं जो हमारे काम के नहीं रहे लेकिन पहने जा सकते हैं, वो कपड़े हम वहाँ जाके रखते हैं और महीने में 2-3 चक्कर लगा के रख ही आते हैं वहाँ पे। तो महिला सशक्तिकरण की बात हो गई, महिला उत्पीड़न पे क्या कर रहे हैं आप? उनका, जैसे कि आपने देखिए, बच्चियों का रेप होता है, छोटी छोटी बच्चियों का। तो एक संस्था है दिल्ली में, वो मैडम पहले एयरलाइंस में काम करती थी, लेकिन जब ये सब बातें उन्होंने देखी तो उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ के इस लाइन पे आ गई। ये परी उस संस्था का नाम है। उनके साथ मैं जुड़ी हूँ। उनकी यहाँ पे मैंने कई लोगों की स्कूलों में उनकी टॉक्स वगैरह भी करवाई हैं, बच्चों को सिखाया है कि अपने रक्षा कैसे उन्होंने करनी है। स्कूल, जैसे मैंने आपको एजुकेशन के लिए तो बात आपको मैंने बताई कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट, चाहे स्टेशनरी की हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे उनको एक LED टीवी, मैंने उसको, झुग्गी झोपड़ी में स्कूल है लेकिन LED टीवी लगवा कर दिया ताकि जो मॉडर्न पढ़ाई है वो भी वो कर सकें बच्चे। और उनकी स्टेशनरी वगैरह देते हैं, सारी यूनिफॉर्म देते हैं, फीसें देते हैं उनकी साल भर की। दीदी की रसोई का क्या सहयोग रहा है आपके साथ? दीदी की रसोई तो हम 2500 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो सहयोग दिख रहा है। लगातार क्या सहयोग बना रहा है आपका, और क्या कहना चाहेंगे दीदी की रसोई के बारे में? दीदी के रसोई से तो मतलब इन्हीं कामों के लिए हम करते हैं जी। आज मैंने लगवाया कि जैसे डैडी का है, मेरे डैडी का, तो मैंने भंडारा यहाँ पर लगवा दिया है इनको कि करीब 100 लोगों के लिए, 100-150 लोगों के लिए। तो ठीक है, आएंगे, हमें अच्छा लगता है सेवा करना, खिलाना पिलाना उन लोग।